अभी पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, देखो एवरीवन राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास अगर मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, हमारे पास चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। अभी एज वी मूव अवे फ्रॉम दिस प्लस क्यू चार्ज, तो उस केस में क्या हो जाता है, इसका जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिक्रीज होते जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं तो मैक्सिमम होगा, कहीं तो मिनिमम होगा, राइट। अगर दूर जा रहे हैं इससे तो उस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर इंक्रीज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा होगा। एक तो दिक्कत क्या है, देखो चार्ज के साथ हमें दिखाई नहीं देता है चार्ज, सही है, तो उसका फील्ड हमें डिस्कस करना है। तो चार्ज दिखाई नहीं देता तो उसका फील्ड भी दिखाई नहीं देगा हमें, तो हम लोग उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। कैसे फील करेंगे, यहाँ पे और एक चार्ज रखो, अगर ये इधर जा रहा है मतलब ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ऐसे हम लोग कहते हैं, राइट। वो तो ये जो फील्ड है मुझे क्या करना है, ऑन पेपर रिप्रेजेंट करना है, विजुअलाइज करना है मुझे इस फील्ड को। तो उसके लिए हमें माइकल फैराडे ने एक कंसेप्ट बताया जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस लिए यूज किया जाता है, टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस लिए यूज किया जाता है, टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, माइकल फैराडे ने। क्या कहता है, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व। ये क्या है, इमेजिनरी कर्व है, ड्रॉन इन सच अ वे दैट tangent at any point on this curve gives the direction of electric field at that point. What do you mean by electric lines of force? An electric lines of force is an imaginary curve drawn in such a way that the tangent at any point on this curve gives the direction of electric field at that point, right? जैसे कि मान लो यहाँ पर ये कर्व है, ऐसे आपको दिया गया, सपोज एक इमेजिनरी लाइन है, राइट। अभी इस इमेजिनरी लाइन पे अगर मैंने एक पॉइंट P लिया एंड पॉइंट P पे अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया ना, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनता है हमेशा। तो ये टेंजेंट आपको क्या देगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स देगा उस पॉइंट के ऊपर, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अभी ये जो लाइन है, ये लाइन के भी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, तो विल फर्स्ट स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एवरीवन राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या है प्रॉपर्टी, टोटल 8 से 10 प्रॉपर्टी है, उसमें से भी जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे काम के है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो क्या है, देखो प्रॉपर्टीज आते हैं पहले पॉइंट पे हम लोग। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, देखो यू कैन रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज लाइक दिस, एस पी आई टी आई सी ई, ऐसे याद रख सकते हो। इसमें से 7 प्रॉपर्टी आपकी कवर हो जाएंगी। क्या याद रखना है आपको, स्पीड आइस याद रखना है। नेम क्या याद रखोगे, स्पीड आइस, राइट। अभी इसमें से स्पीड आइस में से एस क्या इंडिकेट करता है, तो इस एस इंडिकेट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ एक एक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होगा ऐसे, एंड ये कहाँ पर एंड होगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होगा, राइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो अभी पहले में कहा कि ये स्टार्ट और एंड होगा सरफेस से, बट सरफेस पे कैसे स्टार्ट होगा एंड होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक्यूट एंगल पे होगा, ऑब्टूस एंगल पे होगा। तो उसका हेल्प, उसमें हेल्प अपनी करेगा कौन, सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट और एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो यहाँ पर ये एंगल कितना, चलो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा ये सरफेस के कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, राइट। ओके,
बाद में आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, ये इंटेंसिटी। आई मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। अभी ये इंटेंसिटी देखो, एक तो मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा, राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहाँ पे होता है, कम कहाँ पे होता है, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट देखो डायग्राम। मान लो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, राइट। बाद में देखो तो कुछ लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, वो कहाँ पे एंड होगा, नेगेटिव पे एंड होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे एंड होगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे एंड होगा, सही है। इवन चलो और एक लाइन ले लेता हूं मैं यहाँ पर, और एक लाइन ले लो यहाँ पर, राइट। अभी देखो अगर यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट कंसिडर करेंगे, एक है यहाँ पर पॉइंट बी एंड एक है यहाँ पर पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे देखो, इन गिवन रीजन, इन गिवन स्पेस ज्यादा लाइन है, वहां पर ज्यादा लाइन कन्फाइंड है, तो मतलब ए का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। एंड एट पॉइंट बी क्या है, गिवन रीजन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस कम है, मतलब वहां पे इंटेंसिटी कम होगा। तो वी कैन राइट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, राइट। तो उसको लिखोगे कैसे, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड इंटेंसिटी इज मिनिमम, राइट। और डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, अगर एक पॉइंट चार्ज दिया है तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आपको कहां पर मिलेगा, चार्ज के पास में मिलेगा। जैसे चार्ज से दूर जाओगे तो उसका इंटेंसिटी घटता जाएगा, राइट। ओके, बाद में टी क्या होता है, ये तो टी होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। अभी देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, यहाँ पर आपको बोला गया टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है जो कि ऐसे जा रहा है, ये एरो दिए, मतलब ऑब्वियस है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। अगर मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ पॉइंट पी, यहाँ पे अगर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट ऐसा आएगा, तो ये टेंजेंट मतलब क्या होगा आपका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे। चलो ये वाला पॉइंट मान लो क्यू पॉइंट, तो यहाँ पे आपका टेंजेंट ऐसे होगा, तो वहां पे उस पॉइंट पे वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज इंटरसेक्ट नेवर। ये क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट। चलो पॉइंट नंबर 5 यहां पे लिख देता हूं। पॉइंट नंबर 5 क्या, देखो मान लो आपके पास एक लाइन है ऐसा इधर जा रहा है, राइट, ये फर्स्ट लाइन है, एंड और एक लाइन है मान लो ये सेकंड लाइन है। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है, दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहा है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं इंटरसेक्ट हो सकता, उसका रीजन अच्छे से समझ के लेना। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो आपको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगर एक वेक्टर है मतलब तो उसका एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, टेंजेंट ड्रॉन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर का डायरेक्शन देने वाला है टेंजेंट। अभी देखो ये जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पर ये लाइन नंबर 1 का एक टेंजेंट बनेगा एंड लाइन नंबर 2 का एक टेंजेंट बनेगा। मतलब जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है, 2 टेंजेंट। मतलब वहां पे कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, 2 डायरेक्शन, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते। इसका मीनिंग ही क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा आपको कभी भी डायग्राम नहीं मिलेगा, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। सिमिलरली एप्लीकेबल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आल्सो नेवर इंटरसेक्ट, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज सी। सी मतलब क्या होता है, कंप्रेस लॉन्जिट्यूडनली, कंप्रेस
लॉन्जिट्यूडनली। अच्छा, कंप्रेस लॉन्जिट्यूडनली का मीनिंग क्या होता है देखो, पॉइंट नंबर 6। चलो, मेरे पास एक है पॉजिटिव चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगा, ये इधर निकलेगा, ये इधर निकलेगा, ये इधर निकलेगा। अगर यहाँ पे और कोई चार्ज नहीं है तो ये सीधा जाने वाला है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बट मान लो हम लोगों ने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो अभी स्टोरी क्या होगा देखो, यहां से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकला था, अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये सीधा जाएगा, ऐसा जाने वाला था, सही है। बट एज वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उस केस में क्या होगा, वी नो दैट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और यहाँ पर एंड होगा। मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके कारण इसने ये क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। वो सीधा जाना चाहता था बट अभी क्या हुआ, कंप्रेस। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे आएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंप्रेस हो रहा है अलोंग द लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंप्रेस लॉन्जिट्यूडनली। एंड एक कंप्रेस कब होगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज है। तो कंप्रेशन हो रहा है मतलब दो अपोजिट नेचर के चार्ज है, मतलब ये आपको कौन सा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा। कौन सा, अट्रैक्शन। दो अपोजिट नेचर के चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ई। ई क्या होता है, एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एक्सर्ट लैटरल प्रेशर। चलो पॉइंट नंबर 7 पे आता है। अभी एक्सर्ट लैटरल प्रेशर क्या है देखो, मेरे पास अगेन एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इससे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। मैंने क्या किया, और एक पॉजिटिव चार्ज लिया। चलो यहाँ पर और एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम लोग। अभी क्या होगा देखो, ये पॉजिटिव चार्ज से भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलने वाला है ना, हर डायरेक्शन में, इधर भी जाएगा। तो इसकी वजह से राइट में जा रहा है, उसकी वजह से लेफ्ट में जा रहा है। तो अभी ये दोनों देखो, अगर ऐसे आ रहे तो दोनों इंटरसेक्ट होने के चांसेस है। बट हम लोगों ने इसी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से अपना पाथ चेंज करेंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे, अपना पाथ चेंज करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, बोथ आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन ईच अदर। अच्छा, ये कब होगा, जब दोनों का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो उस केस में ऐसा होगा। मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी है, रिपल्शन। इवन तुम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा मैग्नेट के केस में। मैग्नेट में क्या होता है देखो, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो देखो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल पास में रखा तो ये अट्रैक्ट होगा, सही है। अगर आप लोगों ने फोर्सफुली बार मैग्नेट लिया और फोर्सफुली अगर दोनों के नॉर्थ पोल सेम पोल अगर पास में ला रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, एक तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। अगर पास में ला रहे हो तो उस केस में ये जो आपका मैग्नेट है ये ऐसे फ्लिप होने की कोशिश करेगा। ऐसा फ्लिप होने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि बोथ मैग्नेट्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन ईच अदर, क्योंकि दोनों का लाइंस जो होता है वो इंटरसेक्ट होता ही नहीं है। तो उसकी वजह से लाइंस किधर जाएगा, ऐसे चला जाएगा, अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट। तो ये थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो यहाँ पे लिख दो, इस साइड पे लिख देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। हाँ, अभी ये क्या है देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, कितना क्या नंबर चल रहा है यहाँ पे, 7 हो गया, अभी है 8। बट ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर में से कभी भी नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट इज, इन अदर वर्ड्स यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ
conductor is always zero, is always zero। एंड लगभग हर एग्जाम में ये पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के केस में होता है, कंडक्टिंग बॉडी के केस में होता है। वो कैसे? देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है, राइट, एक स्फीयर है, मान लो कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो रहने दो या सॉलिड रहने दो, डजंट मैटर। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा चार्ज आ जाएगा सरफेस पे। मान लो चार ही चार्ज है, सबका वैल्यू सेम है, तो क्या होगा? सेंटर पे देखा जाए, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा इधर, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा इधर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बाद में इसकी वजह से फील्ड आएगा इधर एंड इसकी वजह से फील्ड आएगा इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर और कंडक्टिंग बॉडी इज ऑलवेज जीरो। उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, टोटल 8 प्रॉपर्टी याद रखो यहाँ पर। उसमें ये जो है इसके लिए शॉर्टकट तो है आपके पास। क्या है शॉर्टकट? स्पीड टाइस। एस स्टैंड फॉर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। बाद में पी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आई इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, टी टेंजेंट ऑन टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। बाद में आई मतलब इंटरसेक्ट, नेवर। बाद में सी कंप्रेस longitudinally, E exert lateral pressure, and बाद में आता है electric lines of force do not pass through conductor, that is electric field intensity inside a conductor is always zero। ये थोड़ा important point है, स्टार मार्क करके लिखना वहां पर। आ गया समझ में? ओके।